हेलो एवरीवन, वेलकम माय न्यू ब्लॉग। और आज की इस ब्लॉग में अभी आप मुझे देख रहे हो कि ये बड़े से पिट्टू बैग, ये बैक पैक के साथ मैं रेडी हुई हूँ कहीं जाने के लिए। तो बेसिकली आज मैं जा रही हूँ केदारनाथ के ट्रिप पे अपनी फ्रेंड के साथ। और ये सीरियसली बहुत एडवेंचरस होने वाला है, बहुत सुंदर ट्रिप होने वाला है, क्योंकि पहली बार इतनी दूर अपनी फैमिली से अलग होके हम सिर्फ दो लड़कियां जा रही हैं। एंड सीरियसली ये मेरी लाइफ का ऐसा फर्स्ट एक्सपीरियंस होगा कि मैं इतनी एडवेंचरस चीज़ें फेस करूंगी। और इस ब्लॉग में मैं आपको बताने वाली हूँ कि मैं क्या क्या चीज़ें कहाँ कहाँ फेस करूंगी, कैसे कैसे किस किस जगह किस किस पॉइंट तक रीच करूंगी, और कैसे केदारनाथ धाम तक जाऊंगी, कैसे दर्शन करूंगी, और क्या क्या चीज़ें मुझे देखने को मिलेंगी, वो सारी चीज़ें मैं आपसे इस ब्लॉग में शेयर करूंगी। तो प्लीज़ बने रहिए मेरे साथ इस ब्लॉग में टिल द एंड। हेलो। हाय। अब फाइनली मैं मेरी दोस्त के पास पहुंच चुकी हूँ। तो आज का ये जो सफ़र है हमारा कहाँ से शुरू हो रहा है? नोएडा सेक्टर 61 से। तो फाइनली हमारे पास अभी 3 दिन है। आई डोंट नो कि इन 3 दिन में क्या होने वाला है हमारे साथ, कैसा ट्रिप जाएगा, कुछ भी नहीं पता। श्रेया बताएगी कि आज इस ट्रिप में हम लोग बेसिकली क्या प्लान करके चल रहे हैं। आज हमने स्टार्ट करा है 6:30 से। हाँ। सेक्टर 61 मेट्रो स्टेशन। ओके। यहाँ से हम चलेंगे। ओके। कश्मीरी गेट तक जाएंगे। ओके। वहाँ पे किस्मत अच्छी रही हाँ। तो एक बस की तलाश में, अगर वो बस मिल गई हाँ। तो सीधे हम गुप्तकाशी पे उतरेंगे। हाँ। और नहीं तो फिर ऋषिकेश जा करके वहाँ से हम बस लेंगे और केदारनाथ की यात्रा शुरू करेंगे। तो इसी बात पे हम बोल देते हैं हर हर महादेव। फाइनली हम लोग आ गए कश्मीरी गेट ISBT डाली। और यहाँ से अभी हम लोग एंट्री करेंगे अपने अपने सामान की चेकिंग के साथ, फिर हम लोगों की एंट्री होगी। ये है कश्मीरी गेट ISBT बस स्टैंड। दिस द इंटरनेशनल बस स्टैंड। आओ इधर से बाहर। क्या कर रहे हो? मस्ती कर रहे हैं। ये खाना खाने जा रहे हैं। खाना खाने जा रहे हैं हम लोग। उसके बाद हम लोग सो जाएंगे। मैं भी केदारनाथ में पेंटिंग बना रही हूँ। अच्छा। तो मैं दिखाऊंगी। तो अभी रात के बज गए हैं 11:30 और हम पहुंच गए हैं मुजफ्फरनगर से आगे। और ये एक गुजरात रेस्टोरेंट करके है ये जगह, बहुत प्यारी सी सुंदर सी जगह है। फ्रेंड्स, आप कभी भी इस रूट पे आएँ तो स्टे कर सकते हैं। दिस वेरी नाइस एंड वेरी नीट एंड क्लीन। आपको यहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ मिल जाएंगी फॉर द स्टे फॉर सम टाइम ओनली। दिस वेरी वेरी नाइस। तो अभी कम्प्लीटली ये समझ लो कि मिडनाइट होने जा रही है। और हमारा जो ये ऋषिकेश तक का सफ़र होगा ये सुबह, मुझे लगता है सुबह तक ही होगा। बट लेट्स सी, मैं जैसे जैसे आगे बढ़ती जाऊंगी और आप सभी को इन सब चीज़ों के बारे में बता। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं अभी ऋषिकेश। और अभी जो टाइम हुआ है वो अराउंड 2 o'clock। आप देख रहे हो कि बसें भी सो रही हैं और हम लोग अब अपनी नेक्स्ट बस का वेट कर रहे हैं। और बस लेट्स सी कब आता है, और उसके बाद हमारी नेक्स्ट जर्नी स्टार्ट होगी ऋषिकेश टू गुप्तकाशी। तो हाँ श्रेया, प्लीज़ पता करो, चलते हैं फिर। फाइनली हम पहुंच गए हैं कहाँ पे, ये आपको ज्योति बताएगी। ऋषिकेश। हम लोग ऋषिकेश पहुंच गए हैं, लेकिन आप बाहर का जो मतलब टाइमिंग और माहौल है ना, उसको देख के ऐसा लगेगा हम किसी विलेज में आ गए हैं। सीरियसली इट्स टू हॉरिबल। टाइम क्या हो रहा है अभी? टाइम अराउंड इज 2 o'clock। रात के 2 बज गए हैं। और हम दोनों लड़कियां बहुत ब्रेव हैं। हाँ, बहुत ब्रेव। हमारी जर्नी अभी तक बहुत अच्छी रही है। बस की जर्नी बहुत अच्छी थी। हम आराम से आए,
अब हम वेट कर रहे हैं 2-2:30 बजने का, ताकि हम आगे 2:30 बजे हमारी अभी नेक्स्ट बस है, हम उसका वेट कर रहे हैं। तो उससे पहले हमने कुछ स्नैक्स एंड कुछ ब्रेकफास्ट टाइप का कुछ ले लिया है, ताकि हमें सुबह तक भूख ना लगे। और श्रेया को तो रात को कुछ ना कुछ खाने को चाहिए, तो श्रेया के लिए तो बहुत ज़रूरी था, लाइक ए टमी फ्यूल। तो हमने खाया बन मस्का और हमने पी चाय। बहुत अच्छी। हेलो, फाइनली हम लोग अभी कहाँ पहुँचे हम लोग? हम पहुँचे गुप्तकाशी साइड। सो फाइनली हम लोग गुप्तकाशी पहुँच चुके हैं। और गुप्तकाशी अभी जो टाइम हो रहा है अराउंड 12:30, और 12:30 की बात करें, टोटल कितना टाइम लगा गुप्तकाशी पहुँचने में? हमें अराउंड लग गया मॉर्निंग 5 to 12:30, यू कैन काउंट। हम 2 बजे से बैठे 2 बजे से बैठे काफ़ी धूप है यहाँ पे, क्योंकि बहुत गर्मी है अभी, क्योंकि आफ्टरनून है और हमारे पास सारे कपड़े विंटर्स के हैं। लेट्स सी आगे का कैसे होगा, कुछ नहीं पता। हाँ, लेकिन सीरियसली प्लीज़ वहाँ पे कोई शॉपिंग हो, क्या कोई शॉपिंग मॉल या कुछ भी हो, हाँ चाहिए हमें। चलो देख लेंगे, सर्च कर लेंगे। सारा नहीं, हमारा सफ़र ऋषिकेश से लेके गुप्तकाशी तक का बहुत खराब है। ऐसे पैसेंजर से हमारा सामना हुआ जैसा हमने ज़िंदगी में नहीं सोचा था। ये बात तो सच है, मतलब कुछ लोगों को ह्यूमैनिटी वाली चीज़ पता ही नहीं है कि वो लोग क्या है। ऐसे बिहेव कर रहे हैं कि लाइक वो किसी दूसरे प्लेनेट से आए हैं, उनको पता ही नहीं है कि मतलब हेल्प क्या होती है, इंसानियत क्या होती है, किस तरीके से आप किसी के साथ कैसा ट्रीट करना चाहिए, कुछ भी नहीं पता। तो सीरियसली इट वॉज हॉरेबल। श्रेया तो कम्प्लीटली बिल्कुल डिस्टर्ब हो गई थी। बट इट वॉज अ गुड एक्सपीरियंस। या सीरियसली पता चला। आप जब कभी भी बाहर जाते हैं तो आपको प्री प्लान होना चाहिए कि वहाँ के लोग कैसे होंगे, आपके साथ कैसे लोग हो सकते हैं, और आप अपनी बुकिंग पहले से करके जाएं। होटल या सीट की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एंड द वन मोर थिंग, आप स्टे के लिए भी प्री बुकिंग करके ही जाएं, क्योंकि एंड द लास्ट बहुत मुश्किल होती है, बहुत प्रॉब्लम होती है, और एक्सपेंसिव भी होता है। और एक्सपेंसिव भी है, नो डाउट। सो फाइनली अब हम लोग गुप्तकाशी से गौरीकुंड और सोनप्रयाग के लिए हम लोग निकल चुके हैं। अब देखो ये कितना टाइम लगती है। बेसिकली एक लोकल बस है ये, नॉट ए गवर्नमेंट बस, बट हाँ सुना है इसकी फैसिलिटी बहुत अच्छी होती है, क्योंकि जस्ट विद इन 5 मिनट में ये अभी चल पड़ी है, राइट। तो देखते हैं क्या होगा, बाकी मैं दिखाती रहूँगी सब कुछ। ओके, बाय बाय। बाय। हाँ, अभी हमें यहाँ पे होटल वगैरह भी सर्च करना है, तो बहुत सुंदर है ये है आपका सोनप्रयाग, बादलों से ढका हुआ। ये है ज्योति जो अपनी वीडियोस बना रही है। सोनप्रयाग सच में बहुत सुंदर है फ्रेंड्स। आप देखो मेरे पीछे ना, चारों तरफ आपको ये पहाड़ देखने को मिलेंगे। फाइनली हम लोग सोनप्रयाग तक आ गए हैं। इसके बाद हम लोग जाने वाले हैं गौरीकुंड, और गौरीकुंड से हमारा मेन ट्रैकिंग शुरू होगा फॉर द केदारनाथ। तो लेट्स सी और कैसा होता है। अभी हम लोग चल रहे हैं, थोड़ा होटल स्टे करेंगे, थोड़ा रेस्ट करेंगे, उसके बाद हम आगे की जर्नी स्टार्ट करेंगे। ऐसा फ्रेश वगैरह होके अब बहुत अच्छा लग रहा है, और श्रेया तो सच में पूरी तरह से फ्रस्ट्रेट हो गई है। बट सीरियसली फ्रेंड्स, मौसम बहुत अच्छा है, क्योंकि चारों तरफ ऐसे क्लाउड, और मुझे अब थोड़ा अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैं फ्रेश हुई, हाथ मुँह धुला, थोड़ा कुछ नाश्ता खाया,
और उसके बाद अब एनर्जी आई और हमारा ट्रैक शुरू हुआ। और अभी से ही हम लोग थकने लग गए हैं क्योंकि आदत नहीं है, बट या स्लोली एंड ग्रेजुअली विल कंप्लीट। और अभी जो टाइम हो रहा है श्रेया, क्या टाइम हो रहा है? अराउंड 3 o'clock। सो 3 बजे हम लोगों का ट्रैक शुरू होता है। लेट्स सी कि हम लोग कब तक केदारनाथ धाम तक पहुंचते हैं। वेलकम टू केदारनाथ। गौरीकुंड के लिए शुरुआत हो गई। अब यहाँ से गौरीकुंड, वहाँ से कुछ भी नहीं, वहाँ से रेस्ट, देन विल स्टार्ट। इतनी भीड़ है फ्रेंड्स, सीरियसली। हम लोग एक ऐसी गाड़ी में बैठे हैं, मैं आपको क्या बताऊँ। उसका रूल था कि जब तक 10 लोग इसमें नहीं बैठेंगे ना, तब तक ये गाड़ी नहीं चलेगी। तो फाइनली हम सब 10 लोग हो गए हैं। मेरे पीछे आप देखो कितनी भीड़ है। और मैं और श्रेया बहुत लकी रहे कि हम आगे ड्राइवर की बगल वाली सीट पे बैठे हैं। बहुत अच्छे से बैठ गए हैं अपना अपना बैग लेके। तो फाइनली एक लास्ट पॉइंट पे हम पहुंचने वाले हैं, जहाँ से हमारी ट्रैकिंग शुरू होगी, स्टार्ट हो गई। फाइनली केदारनाथ की यात्रा के लिए हम लोग आ गए। बहुत सुंदर सी ये नदी ऐसे बह रही है। ओह माय गॉड, इतनी सुंदर है ये। केदारनाथ आगे सच में बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, क्योंकि ये मेरी लाइफ का पहला एडवेंचरस ऐसा होगा कि जिसे मैं सीरियसली और दिल से फील कर रही हूँ। हेलो फ्रेंड्स, फाइनली अब हमारी असली यात्रा शुरू हो गई है। हम लोग पहुँच चुके हैं गौरीकुंड। और गौरीकुंड में आप ये देख रहे हो, ये ट्रैक शुरू हो रहा है यहाँ से। और मैं और श्रेया, हाय श्रेया, हम दोनों अब रेडी हैं। और सच में ये घोड़ों को देख रही है। मेरे पीछे का ये सब बहुत सुंदर है, बहुत ज़्यादा सुंदर है फ्रेंड्स। आई एम सो एक्साइटेड कि मैं कब केदारनाथ पहुँचूँगी और कब वहाँ का ये नज़ारा देख पाऊँगी। और अभी शाम के जो बज रहे हैं वो 5। हम लोग रिस्क पे लेके अपना ट्रैक शुरू कर रहे हैं। आई जस्ट होप कि मैक्स टू मैक्स 10 o'clock तक हम अपना ट्रैक कंप्लीट करेंगे। और श्रेया आगे आगे चल रही है, अब मुझे भी चलना होगा। और ये बहुत लंबा सफ़र होने वाला है, क्योंकि ये पूरे 16 किलोमीटर की यात्रा है। 16 किलोमीटर कोई कम नहीं होता है। तो मैं बहुत बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। बिट्टू का क्या चार्ज होता है? 7,000, 8,000, 10,000, 5,000 देखिए होता है। मतलब एज देख कर लेते हैं कैसे? एज देखते नहीं, वेट देखते। एक ही ये रेट है? एक ही रेट नहीं होता है। जो हल्का वजन कम होगा उसका कम होगा, वेट ज़्यादा होगा तो उसका ज़्यादा होगा। जैसे मेरे कितना लोगे आप? तो मेरा तो 6,000 पड़ेगा। 6,000 आना जाना दोनों? ना दोनों का आने जाने का नहीं, आने जाने का 10,000। अच्छा, सिर्फ यहाँ से लेके जाके आप छोड़ देंगे? हाँ जी। अच्छा चलिए, थैंक यू। रास्ते में केदारनाथ के इस तरह आपको बहुत सारे घोड़े भी आते जाते मिलेंगे, जो कि बहुत सुंदर लग रहे हैं। आज मुझे सच में ऐसा फील हो रहा है कि मैं जन्नत आ गई हूँ फ्रेंड्स। आप ये देखो, इधर एक स्मॉल सा ऐसे सकरा सा आपको वाटरफॉल देखने को मिलेगा। जस्ट अपोजिट आप ये देखोगे कि बहुत डेंजरस एक नदी, गंगा कुछ भी कह लो, वो बह रही है। बिकॉज ऑफ अभी बारिश का सीज़न है, रेनी सीज़न है, तो ऊपर पहाड़ों से जितना भी पानी आ रहा है वो इससे होते हुए आगे जा रहा है। इसलिए ये बहुत ख़तरनाक हो गया है। आप मेरे आगे ऐसे रास्ते देख रहे होंगे कि ऐसे सीधे जाना है, फिर देन लेफ़्ट एंड देन राइट, एंड होते 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 हमें उस टॉप तक जाना है अभी। तो मैं बीच बीच में ये सब ऐसे शूट करती जा रही हूँ। आई होप आप सभी लोग मेरे साथ एंजॉय करेंगे इस ब्लॉग में। सीरियसली ये बहुत सुंदर है। आई एम सो हैप्पी एंड थैंक यू महादेव कि आपने मुझे ये मौका दिया। पहला पड़ाव केदारनाथ का, मुझे नहीं पता इस पड़ाव का नाम क्या है, लेकिन लग रहा है कि यहाँ से और भी टफ यात्रा होने वाली है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल आर कमिंग थ्रू दी घोड़ा पिट्टू। बीच बीच में ऐसे हमें सुंदर नज़ारे देखने को मिल रहे हैं। ओह माय गॉड, हर तरफ पानी ही पानी, हर तरफ पानी ही पानी।
बहुत सुंदर है ये, फुल ऑफ क्लाउडी, पर बहुत ज़्यादा थक चुके हैं फ्रेंड्स। और अभी सिर्फ हमने 1 किलोमीटर किया है। सी पानी देखो कैसे, पानी ठंडा पानी। बहुत प्यारा, बहुत सुंदर है ये जगह, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर है। ना 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 ना। अभी हम 2 किलोमीटर की यात्रा कंप्लीट कर चुके हैं फाइनल, बट ओह माय गॉड, हमें आसमान भी नहीं दिखाई दे रहा। पहाड़ ऐसे लग रहे हैं कि जैसे आसमान को छू गए हैं। आसमान और पहाड़ों में कोई डिफरेंस नज़र नहीं आ रहा है, इस तरह से फॉग है यहाँ पे। 2 किलोमीटर कंप्लीट करने के बाद इस तरह से आपको एक स्पेस मिलेगा, मतलब इस स्पेस में आप थोड़ा सा रेस्ट कर सकते हैं। एंड इफ़ यू वांट टू टेक अ फ्रूट एंड वाटर एंड ऑल, यू कैन टेक इट। श्रेया कम्प्लीटली फ्रस्ट्रेट हो गई है, बहुत ज़्यादा थक गई है, उसको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है। अभी मैं देखती हूँ क्या करना है। हाँ। 13 किलोमीटर पे आ चुके हैं हम लोग, और मेरे सामने ये एक और बहुत सुंदर फाउंटेन आप देख रहे हो। ओह माय गॉड, इसकी हाइट तो मैं आपको बता भी नहीं सकती, बहुत ऊपर तक है ये, बट ये बहुत सुंदर है। अभी जो टाइम हो रहा है ऑलमोस्ट 6:30 हो रहा है, इसीलिए धीरे धीरे अब रात हो रही है तो हमें प्रॉब्लम होगी, इसलिए जल्दी से जल्दी हमें अपनी ये यात्रा पूरी करनी है। अरे घोड़े बाय। रात के 10:30 बज चुके हैं और बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, तो हमें बीच में ही एक टेंट में ऐसे स्टे करना पड़ा। तो हमने यहाँ पे 2 बेड लिए हैं, 300 रुपये पर बेड के हिसाब से। ये कुछ ख़ास नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा बारिश होने की वजह से हमें ये लेना पड़ेगा और यहाँ पे स्टे करना पड़ेगा, तो हमने ये लिया है। बहुत बकवास रूम मिला है हमको, बहुत बकवास बेड मिला है हमें, बस एडजस्ट कर रहे हैं मैं और श्रेया। हमने वैसे 2 बेड लिए हैं, बट हम एक ही बेड में एडजस्ट कर रहे हैं। ये हमारा सामान वगैरह सब चीज़ें। श्रेया गुड नाइट। गुड नाइट। हेलो गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सुबह के बज चुके हैं 4:30। अच्छा खासा रेस्ट करने के बाद अब हम लोग सुबह दोबारा से रेडी हुए हैं अपने ट्रैक के लिए। पूरी रात कंटिन्यू बारिश हो रही है, सी कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है। और अभी बहुत अर्ली मॉर्निंग है तो लोग इतने ज़्यादा दिखाई भी नहीं दे रहे, बट हाँ हम लोगों को अपना ट्रैक एनी हाउ करके आज संडे में कंप्लीट करना है, तो इसीलिए हमें जाना ही पड़ेगा। डजेंट मैटर कि बारिश हो रही है नहीं हो रही है या हम किस सिचुएशन में हैं अभी। हाँ, रेस्ट की ज़रूरत थी जो कि हमने कम्प्लीटली किया। तो अब आगे का ट्रैक हम लोग शुरू करते हैं, मिलते हैं आपसे आगे। श्रेया ये बहुत सुंदर है, वो देखो। बहुत सुंदर है, सच में बहुत सुंदर है। पूरा जन्नत है, ये पूरा जन्नत है। श्रेया थक गई, बहुत थक गई हो ना। श्रेया की तो हालत सच में बहुत बेकार है फ्रेंड्स, लेकिन सुंदर इतना नज़ारा है ना। अभी सुबह के 5:30 हो रहे हैं और अभी भी 8 किलोमीटर के आसपास हमारी यात्रा बाकी है। सन कुछ ही देर में निकलने वाला है, लेकिन कंटिन्यू बारिश होने की वजह से बहुत दिक्कत हो रही है। ओह माय गॉड, बहुत थक गए हम लोग, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि बारिश कंटिन्यू हो रही है। और एक चीज़ और हम आपको कहना चाहेंगे, यहाँ आने से पहले ना करीब 2 महीने पहले, आप 2 महीने पहले ज़रूर अनुलोम विलोम करना स्टार्ट करिए और मेडिटेशन कीजिए, जितना हो सकता है आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए। ब्रीदिंग एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है।
बहुत हेल्प करेगी आपको इस ट्रैक में, क्योंकि सच में ये बहुत बहुत अमेजिंग है, बहुत सुंदर। ऐसा लग रहा है कि हम पहाड़ की चोटी पे से चढ़े जा रहे हैं, और हम जो भी आए हैं बहुत नीचे से आए हैं। अब देख रहे हो ना, आप जहाँ तक भी देख पा रहे हो ना, बस हम वहाँ से ऐसे चल के आ रहे हैं। बहुत सुंदर। और ये सामने दूर मुझे दिखाई दे रहा है कि जहाँ पे बर्फ़ पड़ रही है, और हमें वहाँ तक जाना है। हाँ, अभी मैं आपको सबसे सुंदर व्यू दिखाने वाली हूँ। माय गॉड, ये स्नो, इतना स्नो है यहाँ पे, माय गॉड। और इसके आसपास ये इतना सुंदर है ये फ्रेंड्स, ये व्यू आपको देखना चाहिए। इट्स वेरी नाइस। आप कहीं भी नज़र डालें ना, आपको सिर्फ और सिर्फ नेचर की ब्यूटी नज़र आएगी। मेरी सांस थोड़ी फूल रही है बिकॉज मैं बहुत टॉप पर आ चुकी हूँ। तो जो भी है, आप मेरी बात को समझिएगा कि ओवरऑल केदारनाथ की यात्रा बहुत ही टफ है और बहुत ही अमेजिंग है। आपको एक से एक एक्सपीरियंस मिलेगा, आपको एक से एक चीज़ें देखने को मिलेंगी। मीन्स यहाँ पे मतलब हर कोई ना अपने हौसले के साथ आगे बढ़ रहा है। ये देखिए, लोगों को डर है कि हम गिर ना जाएं, बट स्टिल दे आर यूजिंग घोड़ा, बुग्गी, लाइक दैट, जो भी मतलब आप यात्रा के लिए यूज़ कर सकते हैं। ऐसे मेरी दोस्त श्रेया वो आ रही है, वो कम्प्लीटली थक गई है और उसे चला नहीं जा रहा, मैं समझ रही हूँ। इस तरह ये घोड़ा लोगों को लेके इतने अच्छे तरीके से ऐसे सीढ़ीदार रास्ते में कैसे चल सकता है। सच में ये बहुत अमेजिंग है, देखने वाली चीज़ है। और मैं बहुत खुश हूँ ये पहाड़, ये स्नो इस तरह देख के। दिस इज़ वेरी नाइस, वेरी ऑसम, वेरी प्रिटी। मैं जितनी भी तारीफ करूँ ना कम है ये। अचानक से यहाँ का मौसम ऐसे बदलने लग गया। आप ये देखो, इतना फॉग, अचानक से ऐसे फॉग यहाँ पे ऐसे बढ़ गया कि चारों तरफ फॉगी फॉग, और नीचे का कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, और ऊपर ऐसे धूप निकल रही है। ओ माय गॉड, जादू हो गया। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं, ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर रह गया है। तो इस यात्रा को बहुत जल्दी हम लोग कंप्लीट करेंगे। और ये सुंदर नज़ारा, अभी हम बहुत टॉप पर हैं, टॉप पर, बहुत सुंदर। माय गॉड, अभी हम लोग उस पॉइंट पे पहुंच चुके हैं जहाँ से घोड़ा, खच्चर और ये सब अब आगे नहीं जा सकते। इसके आगे की 2 किलोमीटर की अभी यात्रा बाकी रह गई है, जो कि हर एक को पैदल करनी पड़ेगी। इससे आगे घोड़ा नहीं जाता है। तो जब आप दर्शन करके आएंगे तो आपको इसी पॉइंट पे वापसी के लिए ये घोड़ा अवेलेबल होगा, या आप यहाँ से घोड़ा ले सकते हैं। तस्वीर का काफ़ी बड़ा स्पेस है ये, मुझे लगता है इसलिए क्योंकि यहाँ पे सारे घोड़ों की पार्किंग है एक्चुअली, तो इसलिए। फाइनली मैं पहुँच चुकी हूँ यहाँ से, बस अब कुछ ही मिनट का रह गया है। और ये देखो,
इतना सुंदर नज़ारा मैंने अपनी ज़िंदगी में पहले कभी नहीं देखा था। सीरियसली ये किसी स्वर्ग से कम नहीं है, किसी भी स्वर्ग से कम नहीं है। दिस इज ओह माय गॉड, बहुत सुंदर है फ्रेंड्स, ये सीरियसली बहुत सुंदर है। लेकिन हाँ, ये ट्रैक हमारे लिए टफ़ तो रहा। टफ़ क्यों रहा? क्योंकि सच में रास्ते इतने डेंजरस रहे कि इंसान को अपनी जान हथेली पे लेके यहाँ से चलना पड़ेगा तभी, और वो ये सोच के चले कि पता नहीं आगे क्या होगा, इस तरीके से सोच के चलेगा तभी वो अपनी यात्रा पूरी कर पाएगा। बट महादेव की कृपा है कि कभी किसी के साथ ऐसा कुछ होता नहीं है, सब सेफली पहुँच जाते जैसे हम पहुँच गए। और बस कुछ ही मिनट में मेरी यात्रा ये पूरी होगी। मंदिर से कुछ दूरी पहले आपको इस तरह से ये हेलीपैड के लिए आपको ये स्पेस मिलेगा। यहाँ पे भी जितनी हेलीकॉप्टर्स आती हैं वो यहीं पर लैंड होती हैं। ये मंदिर से बस कुछ ही दूर पहले है, वो सामने मंदिर है। अभी भीड़ में आप समझ नहीं पा रहे होंगे, लेकिन मंदिर बहुत पास में ही है, बहुत पास में। अभी बारिश हुई है तो इसलिए थोड़ा कम क्राउड है, अदरवाइज़ यहाँ बहुत क्राउड रहता है। बट मौसम तो मैं कितनी बार और क्या क्या एक्सप्लेन करूँ, मैं बता ही नहीं सकती। बहुत सुंदर है। अब हम लोग जा रहे हैं, अब लोग अब रूम वगैरह सर्च करेंगे, फिर फ्रेश होंगे, नहाएंगे, फिर दर्शन के लिए आगे जाएंगे। मंदिर पहुंच चुकी हूँ मैं। कहाँ से आई बहन? मैं मंदिर पहुंच चुकी हूँ। ये मेरे सामने मंदिर केदारनाथ, और मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी यात्रा पूरी हुई। हर हर महादेव। मेरी ज़िंदगी का आज की तारीख ऐसी है। कितना टाइम लगेगा? कितना टाइम लगेगा? महादेव ये महादेव, ये महादेव, ये महादेव। अभी वो तो आज तो दीदी साइड में मेरा भाई था। हेलो, फाइनली आज केदारनाथ के सामने खड़ी हूँ मैं, और दर्शन बहुत अच्छे तरीके से हो रहे हैं। ओह माय गॉड, ये जन्नत है। सच में आज मैं स्वर्ग में खड़ी हूँ, ऐसा लग रहा है। दिख रहा है? द्वार खुले लाइन में बहु दर्शन में फाइनली मैं अगर जितनी भी तारीफ करूँ ना उतना कम है। भोलेनाथ को बस मैं इतना ही धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे मौका दिया यहाँ आने का। थैंक यू सो मच, थैंक यू। और मेरे साथ मैं सबके लिए विश करती हूँ कि सबकी मनोकामनाएं पूरी हो। हमारे साथ ना कुछ मिसहैपनिंग होती जा रही है,
अभी श्रेया का फोन ना रूम में रह गया और रूम के जो मतलब एक और आंटी थी वो ताला लगा के चली गई कहीं पर। श्रेया इतनी परेशान है कि उसका मन ही नहीं लग रहा है, बस वो बढ़ रहे अंकल बढ़ रहे। यहाँ तो जिंदगी में एक बार कोई आता है। हाँ ये त्रिशूल जो मुझे भगवान जी को चढ़ाना है। दर्शन के बाद मैं आपको दिखाऊंगी महादेव मंदिर के पीछे ये अमृत कुंड है। अमृत कुंड, दर्शन के बाद इस अमृत कुंड का जल लेके घर जाना बहुत ही शुभ होता है। तो जो भी यहाँ पे आए वो इस अमृत कुंड का जल अपने घर लेके जाएं, बहुत ही शुभ होता है। ये वो पत्थर है फ्रेंड्स जो आपदा के टाइम पे आके ये मंदिर के जस्ट ऐसे पीछे, मंदिर के जस्ट पीछे ही है। कहते हैं कि इस पत्थर की वजह से ही मंदिर सुरक्षित रहा। ये साक्षात नंदी जी हैं और साक्षात भीम हैं जो इस मंदिर की रक्षा करते हैं। इसे भीमशिला कहते हैं जो जस्ट मंदिर के पीछे है और इतना बड़ा है कि ये पूरी तरह से मंदिर को कवर किए है, इतनी चौड़ाई है इसकी। रात हो चुकी है और बहुत ज़्यादा ठंड है और मैं आपको एक सबसे खास बात बताना चाहूँगी। आप ये देख रहे हो ना, लाइन से यहाँ पे हीटर लगे हुए हैं और इस साइड भी। एक्चुअल में ना ये मंदिर के चारों तरफ हीटर हैं और ये भगवान शिव जी के सेवा के लिए है। इतनी ठंड में उन्हें भी ठंड लगती है तो ये एक तरह से उनकी सेवा है। सच में इस श्रद्धा ऐसी होनी चाहिए। रात के 8 बज चुके हैं, भगवान शिव की आरती कंप्लीट हो चुकी है और अब बारिश भी हो रही है। तो अभी जो टाइम है वो कपाट बंद होने का टाइम आ चुका है। तो जो पंडित लोग हैं वो कुछ कर रहे हैं, शायद उनकी ज्योतिर्लिंग को यहाँ से लेके जाएंगे। तो थोड़ी देर में बस ये कपाट बंद हो जाएंगे। तो फाइनली फ्रेंड्स मैं यही कहना चाहूँगी, इस ब्लॉग में ये मेरी ज़िंदगी का एक ऐसा एक्सपीरियंस रहा जो शायद मैं कभी नहीं भूल सकती। मैंने बहुत सच्चे मन से केदारनाथ जी की दर्शन किए, उनकी यात्रा को कंप्लीट किया और वो सारे एक्सपीरियंस लिए जो हम सबको कभी न कभी लेने चाहिए, जो कि बहुत एडवेंचरस है, बहुत ज़्यादा एंजॉय करने वाला है और मैं ये कहूँगी कि आपको हमेशा हौसला देने वाला है। मैं हमेशा यही सोचती थी कि शायद मैं कभी जा पाऊँगी, नहीं जा पाऊँगी, लेकिन मैंने सोचा और ईश्वर से मांगा और वो पूरा हुआ। तो थैंक यू सो मच। हेलो, गुड मॉर्निंग। अभी सुबह के 6 बजे हैं। अभी केदारनाथ के सामने जस्ट अभी कपाट खुलने की जो भी इनकी विधि है वो चल रही है, क्योंकि 6 बजे कपाट खुलते हैं। कपाट खुलने के साथ साथ मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें और भी दिखाना चाहूँगी विच इज़ प्राइसलेस। इस मंदिर के पीछे आप देख रहे हो हर जगह स्नो, इतनी ज़्यादा बर्फ़ पड़ी है और साइड में इधर से सनरेज हो रहा है। और सुबह 3 बजे से ऐसी लाइन लग रही है, इस तरह की लाइन।
इतनी ज़्यादा लाइन है कि अगर हम अभी दोबारा दर्शन के लिए यहाँ पे खड़े होते हैं तो हमें नहीं लगता है कि 9 बजे से पहले हम लोगों का नंबर आएगा। सुपर। सो फाइनली आज हम लोग यहाँ से अलविदा कहने वाले हैं क्योंकि अब हमें वापस जाना होगा। सो दोबारा से केदारनाथ जी को, महादेव जी को कोटि कोटि धन्यवाद कि मुझे और श्रेया को उन्होंने इतने अच्छे तरीके से दर्शन दिए, यहाँ केदारनाथ धाम पे बुलाया और इस प्राकृतिक नज़ारे को देखने का मौका दिया। इट्स कम्प्लीटली ऑसम, सुपर। आप कभी भी उत्तराखंड आए तो प्लीज़ केदारनाथ को ज़रूर विज़िट करें। ये चारों धामों में से एक ऐसा धाम है जहाँ सच में स्वर्ग से हवाएं आती है और ये सच में ऐसा लगता है कि ये किसी स्वर्ग से कम नहीं है और सच में आपको ऐसी फीलिंग भी आएगी जब आप कभी यहाँ आएंगे। सो फ्रेंड्स, यहाँ की यात्रा यहीं कंप्लीट होती है। मुझे नहीं पता कि मैं नेक्स्ट टाइम कब आऊँगी, बट हाँ, कोटि कोटि धन्यवाद है, नमन। जय भोले। अब लोगों को लोगों सामने खड़े हो, 3 लेंगे, 3 हाँ। सॉरी सॉरी सॉरी। यहाँ पे लोग आते हैं अपने घर बनाने के लिए और ये चली ज्योति अपने घर बनाने के मटेरियल की तलाश में। तो वो यहाँ पे पत्थर कलेक्ट कर रही है ताकि वो अपना घर बना सके। एक दिन मेरा घर होगा। जैसा कि आप सब देख सकते हैं, ज्योति का घर बन रहा है 2 मंजिला। नहीं, 3 मंजिला। और ये घर के ऊपर की छत रखी जा रही है। तो ज्योति, आपका घर रेडी हो गया? यस यस यस, बहुत अच्छे, बहुत सुंदर मेरा घर बना है। चलिए। आई कैन इमेजिन। सो फाइनली दर्शन करने के बाद सेकेंड डे हम लोग केदारनाथ को अब बाय बाय कर रहे हैं। हमारी यात्रा पूर्ण हुई। बस आई जस्ट होप कि हम जैसे सही सलामत आए और हम ऐसे सही सलामत घर वापस जाए, क्योंकि हमारी फैमिली इंतज़ार कर रही है। और मैं अभी भी यही कहूँगी, भोलेनाथ का कोटि कोटि धन्यवाद कि मुझे और श्रेया को ये मौका दिया कि हम लोग इस एज में हम केदारनाथ की यात्रा कर पाए, उनका दर्शन कर पाए। और हमने जिसके लिए भी जो भी विश मांगी है, प्लीज़ आप उसे पूरा कीजिएगा। थैंक यू।